एक और बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं कि समाज के लिए कहते हैं कि सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक समाज के लिए सबसे खतरनाक होता है समाज की आंखों का बंद हो जाना। ये तस्वीरें देखिए और कहानी सुनिए। सबसे खतरनाक ये होता है कि अपराध होते हुए देखकर भी लोगों की आंखों का पत्थर हो जाना। सबसे खतरनाक होता है अपराध होते हुए चुपचाप देखना और अपराधी को मौन सहमति देना कि हमें क्यों पढ़ना इस चक्कर में। हिंदी के प्रसिद्ध कवि पाश ने भी कहा था, सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती है फिर भी बर्फ जैसी जमी रहती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान अंगनों में चढ़ता है पर किसी आंख में मिर्ची की तरह नहीं गड़ता है। इसलिए आज आपको ना ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज पुणे के लोगों को वाकई सैल्यूट या कह लीजिए नमन करने का दिन है। पुणे से सीखेगा देश। पुणे के लोगों को नमन करने का दिन है, सैल्यूट करने का दिन है, क्योंकि उनकी आंख पत्थर नहीं है। पुणे के लोगों ने बताया कि वो समाज के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने अपराधी के खिलाफ चुप रहकर अपराध को मौन सहमति नहीं दी। एक भेड़िया, एक कट्टरपंथी, एक गुंडा, एक अपराधी एक बच्ची के साथ मारने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, सारी भीड़ आ गई वहां पर, उसको घेर लिया। एक लड़की को अपराधी के हाथों मरने के लिए छोड़ा नहीं। यह घटना 27 जून की है, जब सुबह 10 बजे के करीब एक अपराधी ने स्कूटी से जा रही एक 19 साल की लड़की को चाकू से मारने की कोशिश की। तस्वीरें देखते रहिए, पूरी कहानी साइड में चल रही है। यह युवती अपने दोस्त के साथ थी। उसने बातचीत के बहाने स्कूटर रुकवाया, बैग से हंसिया जैसी चीज निकाली, एक लंबा सा चाकू नुमा कुछ निकाला और अचानक अटैक कर दिया बच्ची पर, एक लड़की पर, महिला पर। ये देखिए वो लड़की। और उसके बाद लोगों ने देखिए क्या किया, वहां आसपास लोगों ने जो आसपास मिला उस युवक पर अटैक, उसको, बच्ची को बचा लिया। लेकिन सैल्यूट पुणे के उन लोगों को कीजिए जो चुपचाप नहीं खड़े रहे। कई बार होता है ना, लोग चुपचाप देखते रहते हैं, तमाशा देखते, तमाशबीन बने रहते हैं। मतलब एक लड़की पर हमला होते हुए देखकर तुरंत वहां के आसपास लोग सक्रिय हुए, हमला करने वाले को दबोच लिया। ठीक, हमलावर की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसका नाम शांतनु जाधव है। वो और पीड़ित लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। देखिए हाथ में वो एक लंबा सा चाकू। शांतनु ने हमला इसलिए किया क्योंकि पीड़ित लड़की ने उससे बात करने से मना कर दिया था। इसलिए गुस्से में आकर शांतनु ने पीड़ित लड़की पर हंसिया जैसे हथियार से अटैक करना चाहा, किया। बच्ची नीचे गिरी, आसपास सारे लोगों ने घेर लिया उसको। हिम्मत कैसे हुई? सरेराह सरेआम लोगों की सक्रियता देखिए आप। सक्रियता की वजह से लड़की की जान बच गई। एक और साक्षी हो जाती ना, कोई नहीं आता बीच में, तो आज ये बच्ची भी शायद हमारे बीच में नहीं होती। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया, बच्ची को बचा लिया गया। देखिए ये शख्स तो हाथ में जो उसको मिला वो उठा के गया कि बच्ची को हाथ कैसे लगा रहे हो, घेरो, पकड़ो। अब दो तस्वीरें देखिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए। याद कीजिए, पुणे की घटना से ठीक 1 महीने पहले याद होगा दिल्ली का साक्षी हत्याकांड। मैंने क्यों कहा कि बच गई पुणे की साक्षी? क्यों कहा मैंने? 28 मई को दिल्ली की साक्षी की हत्या साहिल खान नाम के एक अपराधी ने कर दी थी ना। साहिल खान ने सरेआम साक्षी को 34 बार चाकू मारा। आसपास लोग तमाशा देखते रहे, फिर पत्थर से उसका चेहरा और सिर कुचल दिया। आसपास लोग घूम रहे जैसे इवनिंग वॉक पर निकले हैं। देखिए ना, लोग इवनिंग वॉक पर निकले थे। शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें थी बतौर समाज। और दूसरी तस्वीर देखिए, शर्मनाक बात यह है कि साहिल खान जब साक्षी की क्रूरता से हत्या कर रहा था तब वहां मौजूद लोगों की आंखें पत्थर हो गई थी। सोचिए, रोकना तो दूर, किसी ने साहिल खान को टोकने तक की हिम्मत नहीं की। अगर वहां मौजूद लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी साहिल खान पर एक पत्थर मारा होता ना, तो साक्षी शायद आज जिंदा होती। यकीन मानिए, शायद आज साक्षी हमारे बीच होती और उसकी बेरहमी से हत्या नहीं होती। अगर पुणे की तरह दिल्ली के लोगों ने भी इस तरह की हिम्मत दिखाई होती। कि हिम्मत कैसे हो रही है? एक अकेला, आसपास देखे ना 7 से 8 मतलब आधा दर्जन के करीब लोग हैं। ऐसा लग रहा है इवनिंग वॉक पर निकले। पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर देखिए, एक ने हाथ डालने की कोशिश की बच्ची पर, आसपास के लोग वहां पर आए, तमाशा नहीं देखते रहे, बच्ची को बचा लिया। बच गई पुणे की साक्षी। दिल्ली और पुणे अलग अलग शहरों में एक जैसी दो घटनाएं बताती हैं कि अपराधियों की हिम्मत क्यों बढ़ती है। सोचिए, लड़कियों पर हमले करने वालों को क्यों ये भरोसा हो जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर गुजरे या कर ले, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लोगों की मानसिकता होती है कि क्यों किसी के पछड़े में पड़ना है, क्यों हम लोग पंगे में पड़े। होता है ना लोगों की, क्यों मत पड़ो भाई। लोगों का तमाशबीन बने रहना अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये हुआ था इस मामले में। आसपास लोग इवनिंग वॉक पर निकले थे, ऐसा लग रहा था। अपराधियों का भरोसा इसलिए मजबूत होता है क्योंकि आपराधिक घटनाओं का चुपचाप तमाशा देखने वाले उनके भरोसे पर 100% खरे उतरते हैं। आज से 2 साल पहले दिल्ली के पास फरीदाबाद में भी यही हुआ था। आज सारी घटनाएं याद आ रही हैं, जब तौसीफ खान नाम के एक हत्यारे ने सरेआम गोली मारकर नितिका तोमर नाम की बच्ची की हत्या कर दी थी। आरोपी की तौसीफ ने
निकिता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने तौसीफ से शादी करने से और धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। सरेआम गोली मार दी तौसीफ ने निकिता की, कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। कई लोग थे वहां पर भी, ये देखिए ना, ये तस्वीर हम आपके लिए निकाल, कोई नहीं आया। लेकिन तौसीफ को भी भरोसा था कि भाई वहां खड़े लोग से बुत बनकर तमाशा देखेंगे, भीड़ तो तमाशा देखेगी, और तमाशा देखा, हुआ भी बिल्कुल वही। तौसीफ निकिता को बड़े आराम से गोली मारकर चला गया और उसके भरोसे पर खड़े उतरकर वहां पर लोग तमाशा देखते रहे। लेकिन पुणे ने आज सबको जगा दिया। इस तस्वीर, जो पुणे की तस्वीर है, पुणे ने आज सबको जगा दिया। पुणे से सीखेगा देश, सबके लिए सबक है। अब हो सकता है कि कुछ लोग ये कहेंगे भाई कि भाई तौसीफ और साहिल खान जैसे अपराधियों को लोगों ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उनके हाथों में तो इतने बड़े बड़े हथियार थे, गोली थी, बंदूक थी, उन्हें रोकने से खुद की जान का खतरा होता है। लोग कहेंगे, हो सकता है, कहीं बिल्कुल सही बात है। लेकिन सोचिए ना, हथियार तो ये डरपोक होते हैं, ये जितने गुंडे अपराधी होते हैं ना, इनका अपराध का जो धंधा है ना, वो डर पर चलता है, और इनके डर पर चोट होती है तो आज के बाद इनकी हिम्मत नहीं होती। हथियार तो इसके हाथ में भी था ना, पुणे वाले शांतनु यादव के हाथों में भी था, उसे रोकने पर जान का खतरा भी था। ये देखिए इसके हाथ में हथियार, तो इसके हाथ में भी था। मतलब कोई घटना होते हुए देखकर इंसानियत और समाज का धर्म निभाना चाहते हैं या नहीं, आपसे सवाल है। लेकिन फिर भी लोग वहां पर आए, इकट्ठा हुए, इसको रोका, बच्ची जिंदा है, बच्ची बच गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि अपराधियों में समाज का डर खत्म हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो धर्म के कुछ ठेकेदारों की उन बेटियों को सरेआम पीटने की हिम्मत नहीं होती जो अपनी मर्जी से किसी के साथ घूम रही थी। वो तस्वीरें भी आप सबने देखी होंगी। समाज का डर होता तो अपराधियों की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी की सरे राह हत्या करके निकल जाए। अगर समाज चाहता है ना, यकीन मानिए आपकी ताकत हम सबकी ताकत, बताओ। और समाज जिस तरह से दिल्ली के साक्षी मर्डर जैसी घटनाएं ना हो, तो उन्हें पुणे के लोगों की तरह बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। इस बात को ध्यान में रखें कि हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती है, इसलिए खड़े रहकर तमाशा देखने के बजाय उसको कम से कम रोकने की कोशिश करें। आपराधिक घटनाओं का वीडियो होता ना, कोई ऐसा बच्ची को मार रहा है, वीडियो मोबाइल निकाल लेते, नहीं, आपको उसको रोकना चाहिए, या किसी तरह से लोगों को उसको रोके, बच्ची को बचाएं। वीडियो बनाने की बजाय ना एक दूसरे की सुरक्षा करें और बेटियों की सुरक्षा का वचन लें। यह तस्वीर आज आपको दिखानी बहुत जरूरी थी।